हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन टैरो 239। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आज फुल मून है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रहण भी है। लेकिन हम फुल मून की एनर्जी भी गेन करेंगे और ग्रहण का इफ़ेक्ट भी क्या पड़ता है आपकी लाइफ में वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके ऊपर कोई ना कोई इफ़ेक्ट तो ज़रूर पड़ेगा। चाहे उनको गुस्सा आना शुरू हो जाए, चाहे उनको इरिटेशन हो, चाहे उनको किसी चीज़ की खिज हो, चाहे उनको ऐसा लगे कि जैसे मन बड़ा उदास है, उचाट हुआ हुआ है, कहीं भाग जाने को दिल करेगा। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है उनको कोई ना कोई इफ़ेक्ट फेस करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी ग्रहण ख़त्म हो तो नहाते वक्त या तो फिर गुलाब की पत्तियां अपनी बाल्टी में डाल लेनी है, या फिर गुलाब का इत्र या गुलाब जल डालना है, या फिर तुलसी पत्ती डालनी है, या फिर हल्दी डालनी है, या फिर सेंधा नमक। जिससे कि जब आप ग्रहण के बाद स्नान करें तो आपकी सारी एनर्जी प्योर हो जाए, आपके ऊपर चंद्र ग्रहण का कोई भी असर ना हो। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पार्टनर आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं? चंद्र ग्रहण का आपके पार्टनर पर क्या असर पड़ा है? देखिए, फर्स्ट ड्रॉप से ही लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं। किसी के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो थर्ड पार्टी हो सकती है, यानी कि उनका लाइफ पार्टनर हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनके बीच में आपस में अनबन चल रही है। थर्ड पार्टी इनके पास नहीं है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं। लेकिन थर्ड पार्टी खुश है। इनकी वाइफ हस्बैंड जो भी है वो खुश हैं। वो मतलब कि जैसे लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, और उनकी लाइफ में काफ़ी फ्लावर्स फ्लो कर रहे हैं, जैसे मतलब वो खुश हैं। आपके पार्टनर अकेले हैं। थर्ड पार्टी उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, जिसने आपको और आपके पार्टनर को अलग किया है, या फिर उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकता है। जो भी है, थर्ड पार्टी मज़े में है, खुश है अपने परिवार के साथ। आई डोंट नो कि मायके वालों के साथ या ससुराल वालों के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल में, जहाँ पे भी हैं खुश हैं, मज़े में हैं, बहुत से लोग उनके साथ हैं। लेकिन आपके पार्टनर बहुत अकेले हैं, उनके पास कोई नहीं है, वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली थर्ड पार्टी ने ना इनको भाव देना ख़त्म कर दिया है। अब वो जैसे, मुझे तो लगता है कि शुरू से ही परवाह नहीं करते होंगे, लेकिन अब तो जैसे बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। और थर्ड पार्टी ये जानती है कि आपके पार्टनर किसी बात के लिए उदास है। हालांकि आपके पार्टनर ये नहीं समझना चाहते कि वो आपके प्यार में हैं, इसीलिए वो उदास है। लेकिन थर्ड पार्टी ये जान पा रही है कि आपके पार्टनर को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, जिसकी वजह से वो खुश नहीं है, और वो अपने आप को उनसे अलग करने की कोशिश कर रही है। यानी कि जैसे हल्की हल्की बातों से लड़ाई झगड़ा करना और दूर चले जाना। थर्ड पार्टी मज़े में है, वो खुश है। वो जहाँ भी है, अपने फ्रेंड सर्कल में है, जहाँ भी है बहुत खुश है। और आपके पार्टनर देखो बिल्कुल अकेले हैं। आप अपनी लाइफ में काफ़ी बैलेंस्ड हो गए हो। लेकिन क्या होता है ना कि फुल मून पे, चाहे कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे वो किसी को भूल भी चुका हो, तब भी फुल मून पे उसको उसकी याद आती ही आती है। आपकी ज़िंदगी में भी फूल खिल रहे हैं, आप भी बहुत खुश हो।
अच्छा फील कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में भी, अपने बच्चों के साथ में भी, फ्रेंड सर्कल में, जहाँ पे भी हो आप खुश हो और बहुत ज़्यादा बिज़ी हो। आपके पास मतलब इतना भी सोचने का टाइम नहीं है कि मेरा पार्टनर आएगा कि नहीं आएगा। आप व्यस्त हो, पर वही मैंने कहा ना, जैसे फुल मून का असर होता है तो लगता है कि हमें कुछ मिसिंग है, इमोशंस बहुत हाई होते हैं। तो वही आपके साथ हो रहा है कि जैसे इमोशंस हाई हैं, पर फिर भी आप अपने आप को बैलेंस्ड किए हुए हो, खुश हो, बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त नज़र आ रहे हो। यानी कि आप इंजॉय भी कर रहे हो, पार्टीज़ में भी जा रहे हो और बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को मिस तो नहीं कर रहे, लेकिन बस वो फुल मून का इफ़ेक्ट है जो ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में कभी कभी आपका पार्टनर आ जाता है। मिस करने की वजह ये है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा लंबा वेट कर लिया है, लेकिन आपके पार्टनर ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब 2 दिन में या 20 दिन में कोई ना कोई एक्शन ज़रूर आएगा। मतलब जान दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद कोई ना कोई ऐसा मैसेज ज़रूर आएगा। जिन्होंने अनब्लॉक नहीं किया वो अनब्लॉक कर दें, क्योंकि जिस चीज़ की वेट कर रहे हो उसके लिए आपको दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा। अगर आप अनब्लॉक नहीं करेंगे तो फिर आपके पार्टनर कैसे आ पाएंगे। आपके पार्टनर ना अब आपके साथ बैलेंस रहकर काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो गलतियां पहले हुई हैं वो अब ना हो। वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, मे बी थर्ड पार्टी के बारे में या फिर किसी और के बारे में। आपकी बातें भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा करते हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी उनके लिए ज़्यादा बेहतर है या आप। लेकिन जब थर्ड पार्टी नाराज़ होती है तो वो आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके पार्टनर प्यार भी आपको बहुत करते हैं। देखिए फ्लेम की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, प्यार करते हैं। स्टॉकिंग एनर्जी है, स्टॉक भी बहुत कर रहे हैं। पता नहीं आपने जहाँ डीपी वगैरह चेंज की होगी या फिर कोई फ़ोटो ऐसी डाल दी होगी या फिर स्टेटस ऐसा डाला होगा कि वो बार बार आपको देखने पर मजबूर हो जाते हैं और आपको याद करने लगते हैं और अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उनका दिल तो यही करता है कि उड़कर आपके पास आ जाएं और आपको हर बात बताएं, अच्छी बुरी सही गलत छोटी बड़ी, ताकि आपके रिलेशन में सुधार आ सके। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से ही ना ये सारे काम खराब हो जाते हैं। देखिए आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, 2 दिन में या 20 दिन में ये एनर्जी बन रही है, क्योंकि वो मन ही मन में तैयार हो गए हैं। होता क्या है कि जब मन से इंसान कहता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, लेकिन क्या होता है कि फिर हमारा दिमाग कहता है नहीं 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 रुक जा, ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। सो बस वो वही करते हैं, मन से तैयार हो जाते हैं। जैसे रात को उन्होंने प्लानिंग बनाई कि जो भी हो मैं सुबह मैसेज करूँगा ही करूँगा, कॉल करूँगा ही करूँगा, लेकिन सुबह दिमाग यही कहता है कि नहीं, ऐसा करने से शायद कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं सामने वाला नाराज़ ना हो जाए, वो आपको समझ ही ना पाए। तो ऐसी ही एनर्जी बन रही है। वो अब चाहते हैं कि मिलकर काम किया जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि इस रिलेशन में आपने ही योगदान दिया है। लेकिन अब वो भी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। तो अकेले बहुत हैं, आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो प्यार मैंने तुमसे किया है शायद किसी और से कर ना सकूँगा या सकूँगी। थीथा पे ध्यान मत दीजिएगा। बहुत ज़्यादा मतलब दिल से चाहते हैं कि वो आपसे मिलना।
एक ऐसी मुलाकात जिसमें सिर्फ आप हों और वो दिल खोल कर आपसे बातें करें, आपको अपनी ज़िंदगी के सारे सच बता दें, सारे पर्दे खोल दें कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है। एक्चुअली इनकी लाइफ में ना पता नहीं क्लेश मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, या फिर इनके भाई के साथ है, या फिर इनके पिता के साथ है, या फिर थर्ड पार्टी यानी कि इनकी लाइफ पार्टनर के साथ है। किसी ना किसी वजह से ये परेशान है, या अपने काम की वजह से परेशान है, क्योंकि जब भी अकेले होते हैं ना तो इनको आपकी याद बहुत आती है। इनको लगता है जैसे कि मेरे को समझने वाला अब इस दुनिया में और कोई नहीं है, जो समझता था उसको मैंने हल्के में ले लिया। सो मिलना चाहते हैं, बार बार यही मैसेज आ रहा है कि मैं वापस आऊँगा। अब कब आते हैं ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन लग रहा है कि 2 दिन 2 घंटे या 20 दिन की एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर आपको मिलेंगे ज़रूर, मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, जैसे भी मिलेंगे मिलेंगे ज़रूर। लेकिन डरते बहुत हैं कि आप इनकार ना कर दो कहीं, क्योंकि आपका ये हो चुका है ना कि इसने सुधरना तो है नहीं, ये आए या ना आए हाल इसका वही रहना है। लेकिन आपको अपने दिल को प्यार के लिए खोलना पड़ेगा, अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो आप इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म चाहते हो, कि अब आप चाहते हो कि नहीं मैं इस रिश्ते में नहीं आना चाहता या नहीं आना चाहती, तो फिर आप इनको इग्नोर या अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये रिश्ता मेरे लिए बहुत ही कीमती है, मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं इसको ऐसे नहीं गंवाना चाहता या गंवाना चाहती, तो आप फिर ईगो मत दिखाइएगा। हाँ, फ्रेंडली रहिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि अपने सारे काम छोड़कर अपने पार्टनर की तरफ मुँह करके बैठ जाइए कि चलो अब तुम आ गए हो तो बस बातें ही होंगी। काम अपना करते रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, ताकि आपका पार्टनर आपको इसी तरह से चेज़ करता रहे। और एक बात और बताऊँ कि आप अपनी तरफ से कुछ मत बयान कीजिएगा कि आपके साथ ये हुआ या आपने उनको मिस किया या नहीं किया। आप ऐसा कुछ मत कहिएगा, क्योंकि इस बार आपके पार्टनर को अपना दिल खोलना है, आपके पार्टनर को जो भी बोलना है उसको बोलने दीजिए। वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हुए हुए हैं। आप बस उनके साथ नॉर्मल सा फ्रेंडली बिहेव कीजिएगा, ना तो बहुत ज़्यादा उस उनके पीछे पड़ जाएं और ना ही उनसे ज़्यादा कोई सवाल जवाब करें। वो जो कहना चाहते हैं उनको कहने दें, जो बात करना चाहते हैं उनको करने दें। तो जैसा मैंने कहा कि स्पिरिचुअल जर्नी वालों पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा, अच्छा भी पड़ सकता है, बुरा भी पड़ सकता है। बस आप अपने गुस्से पर काबू कीजिएगा, अपनी ज़ुबान को लगाम देकर रखिएगा और बैलेंस रहकर सारे काम कीजिएगा, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल पार्टनर हो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो। बस अपना खुश मिजाज रखिएगा और खुश रहकर सारे काम कीजिएगा, फिर आपको इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा चंद्र ग्रहण का। लेकिन अगर आप रोने धोने वाली एनर्जी में आ जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, इरिटेट होंगे, तो फिर आपको इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो ये देखिए, जैसे कैंडल लटक गई है ना, वैसे ही आपके पार्टनर की थिंकिंग भी लटकी हुई है, यहाँ आपके पार्टनर लटके हुए हैं। मतलब दिल उनका कुछ और कहता है, दिमाग उनका कुछ और कहता है, मतलब वो बीच में ही लटके हुए हैं, ना वो कुछ कह पा रहे हैं, ना वो कुछ समझ पा रहे हैं, ना इस रिलेशन को आगे बढ़ा पा रहे हैं और ना ही ख़त्म कर पा रहे हैं। बस ऐसे ही लटक कर रह गए हैं
और यही सोच रहे हैं कि अपने आप सब कुछ हो जाए, जैसे आज तक आपने सब कुछ किया है ना, तो वो यही सोच रहे हैं कि अब भी आप ही आकर सारा कुछ कर दो। पर अब उनको समझना होगा कि सिचुएशन चेंज हो गई है। आपने बहुत कुछ स्टडी कर लिया है, बहुत कुछ जान लिया है। तो आप के पार्टनर आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं। बहुत इच्छा हो रही है इनकी आपके साथ बात करने की, बहुत ज़्यादा इच्छा। जैसे दिल तो कह रहा है ना कि चीर कर आपके पास भाग कर आ जाए, उड़ कर आ जाए, लेकिन दिमाग कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। वो रोक लेता है। तो यही थी आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर आपसे मिलना ज़रूर चाह रहे हैं। वो 2 घंटे में, 2 दिन में या 20 दिन में आपसे मिलने ज़रूर आएंगे।